वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय को लेकर हाजिर हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बार में ही सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान में हुआ था। तो आपने चार चीज याद रखनी है: 1398, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और लहर तारा। क्लियर हो गया? 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान में हुआ था। क्लियर हो गया? इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। तो इनका पालन पोषण जो है वो नीरू और नीमा पति पत्नी ने किया था। दंपति माने होता है जोड़ा, ठीक है। नीरू पिता का नाम है और नीमा माता जी का नाम है। क्लियर है? और इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। क्लियर है? कबीर के असली माता पिता का नाम किसी को नहीं पता, न कहीं पे बताया गया है। कहते हैं कि इनको एक विधवा औरत ने क्या है, लहर तारा नामक जो तालाब है उसके किनारे रख दिया था। क्लियर है? और वहां जो है नीरू और नीमा जो पति पत्नी है वो वहां से गुजर रहे थे, तो उनको एक बच्चे के रोने की आवाज आई और वो कबीरदास जी को अपने साथ ले गए। क्लियर हो गया? तो इनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। डन। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तो कबीरदास जी के बेटे का नाम क्या था? कमाल, और बेटी का नाम कमाली, और पत्नी का नाम लोई। क्लियर हो गया? कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद। जीवन के आखिरी समय में कबीर मगहर चले गए। जीवन के आखिरी समय में कबीर मगहर चले गए और सन 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी ये 120 साल जिए। इनका जन्म हुआ था 1398 में और मृत्यु हुई 1518 में। तो कितने साल हुए? 120 ईयर्स। और कहां हुई थी इनकी मृत्यु? मगहर में। क्लियर हो गया? इनका जन्म हुआ था 1398 में। स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश, वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान में। क्लियर हो गया? इनके माता पिता कौन थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया? नीरू नीमा। नीरू नीमा। पत्नी का नाम लोई। पत्नी का नाम लोई। पुत्र का नाम कमाल और पुत्र का नाम कमाल, और पुत्री का नाम कमाली। पुत्री का नाम कमाली। क्लियर हो गया? अब है इनका साहित्यिक परिचय। कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार है। निराकार का मतलब होता है ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है, और ना ही उसका कोई आकार है। क्लियर हो गई बात? कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर जो है कण कण में, ना उसका कोई रंग होता है, ना रूप होता है, ना आकार होता है। कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में है। और कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा, गंगा स्नान, तिलक लगाना, बाल बढ़ाना आदि सभी का विरोध किया है। कबीरदास जी इनको बिल्कुल नहीं मानते थे। ये मूर्ति पूजा, गंगा स्नान, तिलक लगाना, बाल बढ़ाना, उन्होंने सभी को आडंबर बताया है। अब है इनकी रचनाएं। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से संकलित है। ये याद रखना, बीजक। और इसके 3 भाग हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिष्यों ने लिखा ये। क्लियर हो गया? तो कबीरदास जी का जो मेन ग्रंथ है वो है बीजक। इसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। कबीरदास जी के मुख्य ग्रंथ का नाम है बीजक और इसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। अब है इनकी भाषा शैली। कबीरदास जी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, कबीरदास जी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी भाषा में ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि शब्दों का मिश्रण है। कबीरदास जी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी भाषा में ब्रज भाषा के भी शब्द हैं, अवधी के भी शब्द हैं, राजस्थानी शब्द भी हैं, पंजाबी शब्द भी हैं। तो सभी का मिश्रण है इनकी भाषा। इसलिए इनकी भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इनकी भाषा को
पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी कहा जाता है। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी कहा जाता है। किसकी भाषा को? कबीरदास जी की भाषा को, क्योंकि इनकी भाषा में क्या है, बहुत सारे क्या है शब्द जो है विद्यमान है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको सारे प्रश्नोत्तर और कबीरदास जी का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।